अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों को इस मार्केट में लॉस नहीं करना है तो दो मजबूत सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के नेम्स मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना, तो आप लोगों से मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ कि इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना आप लोगों को सेल नहीं करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इनकी बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ये ना लो पे ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा भी था कि आप लोग इनको सेल मत करें, लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने जल्दबाजी में ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को सेल करा, फिर इन दी एंड उनको लॉस हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की होल्डिंग करे रखी हुई है, तो मैं आप लोगों से एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये कंपनीज़ के स्टॉक्स ना तेज़ी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने इनकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक़्त तो ये लो पे ट्रेड कर रहा है, तो लो से अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ तो 30 से लेके ना 40% तक के प्रॉफिट्स ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए अच्छे दे गए। लेकिन फिर ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी है हाई रेट से, फिर ये स्टॉक्स तेज़ी से गिरते हुए ना लो रेट्स पे आ गए। यानी कि इसी अप डाउन के अंदर ना ज़्यादा लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स से ना ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के गेन्स अच्छे कमा लिए, और तेज़ी से ना मार्केट ने भी ना बढ़ के आप लोगों को मौका दिया। आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को ना लाइक पे क्लिक करके वीडियो का कंप्लीट वॉच करें, और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और जो दो मजबूत सेक्टर के कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा ना, सामने स्क्रीन पर भी ना आप लोगों के आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोगों को अभी इनको सेल इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये स्टॉक्स ना मज़ीद बढ़ेंगे, यानी कि अभी भी इनमें अपवर्ड ट्रेंड आना बाकी है। तो फर्स्ट सेक्टर की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है फूड सेक्टर। फूड के ना मैं आप लोगों के सामने 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स लेके आता हूँ, और सामने आप लोगों के लिखे भी आते रहेंगे स्क्रीन पर भी। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोगों को होल्ड कर लेना है। 2 से लेकर 3 मंथ के अंदर ना ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए अपवर्ड ट्रेंड में जाएँगे। अगर आप लोगों को इनके मजबूत लेवल्स देखने हैं ना कि इनके मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ना अपनी पिछली वीडियोज़ में ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस बताए हुए हैं कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, और अगर ये स्टॉक्स तेज़ी से उठते हैं तो बढ़ते हुए ना इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो उसके लिए फिर आप लोगों को ना मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करना होगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नाम है कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड। कोलगेट भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। लाज़मी आप लोग मेरी कुछ पिछली वीडियोज़ को वॉच करें, क्योंकि मैंने कोलगेट के लेवल्स ना आप लोगों को बताए हुए हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। तो इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी फूड सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है FCPL, फ्राइज़लैंड कैंपेन एग्रो पाकिस्तान। इसके भी ना मैंने आप लोगों को बताए हुए मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं बाइंग के, तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोज़ को ना वॉच करना होगा। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, और ये वही कंपनी का स्टॉक है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को NATF के ना जब लेवल्स दिखाते हुए इसकी बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ये 100 और 110 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था। कितना तेज़ी से बढ़ते हुए इसने 200 रुपये से भी ऊपर का हाई लगा दिया। उसने लगा इसीलिए कि विद वॉल्यूम ये स्टॉक बढ़ता रहा है, और जैसे ही अपवर्ड ट्रेंड में गया 150 रुपये के बाद से, तो ज़्यादातर बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को 170 180 रुपये के रेट्स पे ना बाय करा। बढ़ते हुए ना इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लगे कुछ लेवल्स पे, तभी तो ये स्टॉक अभी भी उठ के ट्रेड कर रहे हैं, और मजबूत लेवल्स पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है, उसको बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। तो फोर्थ कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। टॉम सीएल की भी ना मैंने आप लोगों को बहुत ही लो रेट्स पे बाय कॉल दी थी। तो अभी अगेन मैं आप लोगों को इसका नेम बता रहा इसीलिए हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि हम लोग टॉम सीएल को कौन से रेट्स पे बाय करें, यानी कि इसके रेट्स कौन से बनते हैं, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से हैं। तो उसके लिए फिर ना आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करना है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ना आप लोगों को टॉम सीएल के बताया था मजबूत लेवल्स कि इसके मजबूत लेवल्स ये बनते हैं, और अगर ये तेज़ी से बढ़ता है तो इसके टारगेट्स ये बनेंगे। तो फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी टॉम सीएल की पिछली वीडियोज़ को वॉच करना होगा। तो ये चारों ने टॉप 4 कंपनीज़ के स्टॉक्स से मैंने तभी तो नेम्स आप लोग सामने इसीलिए लिए कि अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो फिर लाज़मी ना आप लोग इनको बाय करें। लेकिन फिर कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ का आप लोग वॉच कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता भी चल जाए कि इनके मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं। तो इसके अलावा एक और मजबूत सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स पे बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है फार्मा सेक्टर। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करे, सामने आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है थंबनेल, तो इस वीडियो को लाज़मी ना आप लोग वॉच करिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को इन्हीं 4 कंपनीज़ के स्टॉक्स के बताए हुए टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल भी दी हुई है कि इनके लेवल्स ये बनते हैं। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता रहा अभी इसीलिए हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना लॉस हुई उन पेनी स्टॉक्स में रहा है कि जिनकी मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक बाय कॉल दी नहीं। मैंने तो आप लोगों को मना करा कि आप लोग पेनी स्टॉक को सेल कर दें, क्योंकि पेनी स्टॉक्स ना बढ़ेंगे ना ये ऊपर जाएंगे। सिर्फ ट्रेडर्स इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके बढ़ाते हैं इनको, यानी कि डिप पे इनको बाय करते हैं, फिर ये स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ते तो फिर इनको सेल करते। तभी तो ये पेनी स्टॉक्स ना और बढ़ नहीं पाते, इसीलिए कि ज़्यादातर ट्रेडर्स ने इन पेनी स्टॉक को सेल करते हैं। तभी तो मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल देता ही नहीं हूँ कि आप लोग पेनी स्टॉक को बाय करें। सिर्फ मैंने ट्रेडर्स को एक आधा बाय कॉल दिए कि ट्रेडर्स ना पेनी स्टॉक को बाय करके ट्रेडिंग करें, यानी कि ट्रेडिंग करके ना पैसे जैसे उनको मिले अच्छे प्रॉफिट्स उनको हो, तो फिर वो पेनी स्टॉक को ना सेल करके इनसे निकल लें, और कुछ मेरी पिछली वीडियोज़ को ना वॉच करते हुए आप लोग मजबूत स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो फार्मा के मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक का बताऊँगा, तो इनके नेम्स ना सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखे हुए आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना हो तो फिर आप लोगों ने इसके लिए मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करना होगा। लेकिन
मजबूत लेवल्स आप लोग इनके देखते हुए ना इनको बाय कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, इसका नेम है एजीपी। एजीपी की भी ना मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जब बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ना एजीपी लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि इसके यही रेट्स थे जो कि इसके ना 60 रुपये से लेकर ना 70 रुपये तक के रेट्स थे। तो मैंने इन रेट्स पे आप लोगों को कहा था कि आप लाजमी ना एजीपी को बाय करें, एजीपी विद वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और जैसे ही बढ़ेगा तो फिर तो 100 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कितना तेजी से एजीपी ना बढ़ते हुए 100 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो इसके अलावा सेकंड मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड। सिटी फार्मा भी ना बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मैंने जब आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो CPHL ने लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 22 रुपये से लेकर ना 23-24 रुपये के इसके रेट्स थे और कितना तेजी से ये स्टॉक बढ़ा और फिर इसको अपर कैप भी लगे। तो अगर आप लोग अभी बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग करंट रेट्स पे CPHL को बाय कर सकते हैं। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इसके दिए हुए ना अपनी पिछली वीडियोस में, अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है, सामने मैं आप लोगों के अगेन ले आता हूँ स्क्रीन पर भी, तो इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी ना आप लोग वॉच करें। तो मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को इन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है और चारों मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स है बेसिकली, तभी तो मैं आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लॉस पेनी स्टॉक्स में हो रहा है, तो पेनी स्टॉक को सेल करके ना इन मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है फिरोजशाह लैबोरेटरीज लिमिटेड। फिरोजशाह की भी ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है इस थंबनेल की वीडियो में, तो लाजमी ना आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखते हुए इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नेम्स ना सामने आप लोगों के रखे इसीलिए कि साथ लोग के साथ आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि फार्मा के स्टॉक्स बताइएगा, हमें फार्मा के स्टॉक्स को ना बाय करना है। तो इसके अलावा चौथी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है एबर्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, एबर्ट इसका कोड है। लेकिन मैं आप लोगों को करंट रेट्स पे इसका इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक तो अभी दो से अगर मैं देख लेता हूँ तो बड़ा है ये स्टॉक, लेकिन बढ़ के फिर रेस्ट होने के बाद ना गिरा है और फिर ये गिर के ना अभी तो लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी तो ये मजीद बढ़ेगा एबर्ट, तभी तो मैं आप लोगों को अगेन एबर्ट की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो सिटी फार्मा, एजीपी, फिरोजशाह, एबर्ट, तो इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय कर सकते हैं अगर आप लोगों को बाय करना हो, क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी आना बाकी, यानी कि मजीद तेज़ी जैसी आएगी ना फिर तो फार्मा के स्टॉक्स को पीछे आप लोग भाएंगे और फिर ज़्यादातर लोग इनको बाय करेंगे महंगे और हाई रेट्स पे। तो महंगे खरीदने से बेहतर है कि आप लोगों को अभी ये मिल रहे हैं, तो अपने हिसाब से ना आप लोग इनके मजबूत लेवल्स को देखते हुए इनको बाय करिएगा, या वरना फिर मेरी आप लोगों ने कुछ पिछली वीडियोस को वॉच कर लिएगा इनको बाय करने से पहले, क्योंकि ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तभी तो मैंने आप लोगों को फूड सेक्टर और सेकंड फार्मा सेक्टर के कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स लिए, इसीलिए मैंने ना आप लोगों के सामने नेम लेके आने से पहले ना अपनी वर्किंग करी, तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन ये वाली बात कह दी कि अगर आप लोगों को फार्मा और फूड के स्टॉक्स को बाय करना है तो, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, और अगर वो कंपनी अर्निंग्स में और मैंने नेम नहीं भी लिया तो तब भी कोई ऐसे मसले की बात नहीं, उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वर्किंग करी है, मुझे वर्किंग करने के बाद ना देख के लगा कि चारों मजबूत स्टॉक्स हैं, तो मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। और अगर ये तेजी से बढ़ते हैं तो फिर तो प्रॉफिट्स आप लोगों के स्टॉक ना अच्छे जाएंगे, तभी तो मैंने आप लोगों को अगेन ये वाली बात कही थी कि आप लोगों ने इंडेक्स के लेवल्स को मत देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इंडेक्स के लेवल्स को देखते हुए ना स्टॉक को बाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन लोगों को देख के लग रहा है कि इंडेक्स गिरेगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की भी है ना अपनी पिछली वीडियोस में कि इंडेक्स नहीं गिरेगा, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए ना मजबूत, जो कि बनते हैं ना कि AC 100 के ना मजबूत लेवल्स, तो ये मजबूत लेवल्स है इंडेक्स से, इन लेवल्स पे अगर इंडेक्स आता है तो मजीद आप लोग बाय करिएगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने रेस्ट एरिया के बाद नीचे की तरफ ही आ रहे हैं, यानी कि लो पे आ रहे हैं, तो लो पे आके बाय करके ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग उनको हाई रेट्स पे ना सेल करें, क्योंकि इंडेक्स तो बड़ा भी नहीं है, यानी कि अभी तो इंडेक्स ने अपने रेजिस्टेंस एरिया 81,500 को भी ना ब्रेक नहीं करा है। इंडेक्स के ना गिरने की वजह से बहुत से प्रॉफिट टेकिंग है, यानी कि इंडेक्स ना बढ़ नहीं पाया है 79,000 के बाद, तो इंडेक्स के पॉइंट 23 से लूज हुए, फिर सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया, इंडेक्स 23 से गिरता रहा 200 पर, इंडेक्स ने पॉइंट्स की एडजस्टमेंट करते हुए फिर इंडेक्स के पॉइंट्स गेन हुए पे 78,283 पे क्लोजिंग आई है, यानी कि माइनस में इंडेक्स क्लोज हुआ। और ज़्यादातर स्टॉक्स कंटिन्यूसली गिरते रहे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, क्योंकि आगा अच्छा खासा बढ़ गया है एयरलिंक का, ये अच्छा खासा बढ़ा है, यानी कि ट्रेडर्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करा है हाई रेट्स पे, लेकिन ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों ने खुद भी देखा कि बाइंग जनरेट हुई है। अभी जब मैं फूड सेक्टर कवर कर रहा हूँ तो FCPL की इसकी कितनी ज़बरदस्त जा रही है, कितने लो पे मैंने आप लोगों को FCPL की बाय कॉल दी थी, क्योंकि अभी तो मजीद तेज़ी मार्केट में आना बाकी, यानी कि डिप पे आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि डिप पे और लो रेट्स पे ना आप लोग स्टॉक को जमा करते रहे, क्योंकि FCPL ने 23 से बढ़ते हुए 64 रुपये पे अपर कैप लगा। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो FCPL में अच्छे लगे, 17 लाख से ज़्यादा शेयर्स को तो FCPL में काम भी हो गया, लेकिन ज़्यादातर लोग सवाल कंटिन्यूसली यही आ रहे हैं कि हमने एयरलिंक को बाय करा, एयरलिंक गिरा, इसके अलावा लोग सवाल कर रहे हैं कि हमने आगा स्टील को बाय करा, हेस्कॉल बाय करा, तो ये सारे स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, लेकिन मैंने आप लोगों को हेस्कॉल की बाय कॉल नहीं दी है। SLGL हो गया, WTL, CTM, SYM,
DFML, सिनर्जी, तो ये सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं। मैंने आप लोगों को इनको सेल का ही कहा था कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है, सेल करके ना किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करें, क्योंकि इंडेक्स से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं। और एयरलिंक भी जिस तरह से कितना तेजी से गिरा, तो आप लोगों के पास डिप पे मौका अच्छा है कि डिप पे और लो रेट्स पे ना आप लोग स्टॉक को बाय करें। या मतलब मैं आप लोगों से एक बात ये कह दे रहा हूँ कि आप लोग कल के फर्स्ट हाफ की ना ट्रेडिंग को वॉच करते हुए लाजमी एयरलिंक को बाय करें। मस्ट बाय कॉल मैं आप लोगों को एयरलिंक की रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी भी मजीद उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। फिर इन दिनों आप लोग सवाल करते रहेंगे कि हम लोग कौन से स्टॉकों के रेट पे बाय करें। तो जो भी स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिलने हो तो के रेट्स पे ना आप लोग स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना पिछली वीडियोस में अपने बाय कॉल दी हुई है, लेकिन फिर वो वीडियोस ना ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। तो मैं सबको ये बात कह दे रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर लिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक कर लेने से ना आप लोगों तक वीडियोस का नोटिफिकेशन ना पहुंचता रहेगा। और इस वीडियो को जो आप लोग वॉच कर रहे हैं तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जितनी भी कंपनी के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई, तो मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए मैं तो ये टारगेट्स भी ना बहुत जल्द आएंगे। तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त यानी कि परफॉर्मेंस जा रही है। इंडेक्स की 23 से पॉइंट्स गेन हो रहे हैं, तो बढ़ते इंडेक्स से ही फायदा उठाए, लेकिन अभी इंडेक्स गिर रहा है। तो गिरते इंडेक्स से ना आप लोग डरे मत, आप लोग डिप पे और लो रेट्स पे ना स्टॉक को जमा करते रहे। सिर्फ ये जल्दबाजी की वजह से ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, यानी कि एकदम पड़ा है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग प्रेशर, और इसी वजह से पॉइंट्स लूज। तो मैं इस प्रेशर में ना आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं सारे स्टॉक्स बढ़ेंगे और ये सारे स्टॉक्स ना उठेंगे। अब आप लोगों ने आगा स्टील हो, कोई से भी फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा हूँ, जिनकी मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बाय कॉल दी हुई है ना, तो मैं सिर्फ उन कंपनीज के स्टॉक्स की गारंटी लेता हूँ। और मैं आप लोगों को ये वाली बात कह दे रहा हूँ कि उनको आप लोग अभी सेल मत करें, क्योंकि ऐसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स गिरा है। तो कोई भी लेवल एक बनने दें इंडेक्स का। अब वो लेवल बन सकता है 77 का, क्योंकि 77 का लेवल ना ये बना हुआ है मजबूत लेवल, यानी कि अगर यहाँ पे आता है 77 पे तो मजीद बैंक जनरेट होगी। वहाँ पे इंडेक्स 77 से ना 23 से उठेगा, यानी कि उठते इंडेक्स से तो आप लोगों को फिर सबसे ज़्यादा फायदा हासिल उन्हीं लोगों को होगा कि इतने भी लोगों ने ना लो पे और डिप पे ना स्टॉक को बाय कर रखा होगा। तो तभी तो मैं आप लोगों ने एक बात यही कह दे रहा हूँ कि हमेशा डिप से ना आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हासिल होंगे, क्योंकि डिप जब भी मार्केटों में आती है तो उस डिप से ना लोग उठा नहीं पाते फ़ायदा, क्योंकि ज़्यादा लोग डरते हैं और घबराते हैं कि अब इंडेक्स गया। देखिए जब तक लेवल सस्टेन करा हुआ है ना इंडेक्स ने 77 का, क्योंकि 77 का लेवल ना ये मजबूत लेवल है। इस लेवल पे लाजमी जब भी इंडेक्स गिर रहा है तो बैंक जनरेट हो रही है, और ज़्यादातर बायर्स ना इस लेवल पर स्टॉक्स में एंटर हो रहे हैं। अब वो ऑक्टोपस हो, एयरलिंक हो, जीआईएल हो, कोई भी मजबूत कंपनी का स्टॉक हो, देखें हर वो स्टॉक बढ़ेगा जिस कंपनी की अर्निंग्स है और जिस कंपनी की सेल्स तेजी से चल रही है और तेजी से बढ़ रही है। तो अब फैसला और डिसीजन लेना आप लोगों को है कि आप लोगों को किस रेट पे स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे ना आप लोगों को स्टॉक को सेल कर देना है, क्योंकि जीतेगा वही जो फैसला करने में हो जाए कामयाब। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जो मैंने आप लोगों को फार्मा के और फूड के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है ना, तो ये स्टॉक्स तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरे हैं, लेकिन आप लोग कल के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर ये स्टॉक रिकवर करके 23 से उठते हैं तो आप लोगों ने लो पे और बाइंग ऑन डिप पे बाय करे हुए होंगे, तो फिर तो प्रॉफिट सबसे पहले आप लोगों को होंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।